हेलो। हेलो। नितेश जी, साउंड। लास्ट क्लास क्या हुआ था? लास्ट क्लास क्या हुआ था आप लोगों का? क्या चीज? पृथ्वी का चुंबक कैसे बना? कारण भी हो गया था। ठीक है, आवाज बढ़ाइए। हाँ ठीक है, वेट कीजिए थोड़ा। कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग सुनिए जरा। एक क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन और रात बड़ा छोटा क्यों होता है, पढ़ाया जा चुका है। क्वेश्चन है कि इसका ये। सुनीता जी कहाँ गई? सुनीता जी, मैडम कल ही तो पढ़ाया था दिन और रात बड़ा छोटा क्यों होता है। मैडम ये भी बताया कि दिन और रात छोटा बड़ा है। लिखा है, आप देखिए ना जरा, एक बार देख तो लीजिए। जो नोट्स लिखवाया गया कल आई थी क्लास में, आप तो बता गया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। बताया गया था। बताया गया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और ये भी बताया गया था कि ध्रुवों पे 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता है। तो कहाँ थी आप कल? कॉपी खोलिए जरा, कॉपी खोलिए। मैडम कॉपी खोलिए ना आप, जिद मत कीजिए, जो कहा जा रहा है वो कीजिए। कॉपी खोलिए और कॉपी खोल के देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। दिन और रात के बड़े छोटे होने का कारण। हेडिंग देखिए, डाला है कहीं आपने? कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट। देख लीजिए जरा। ऑनलाइन वाले बच्चों गुड आफ्टरनून। मिला आपको कि नहीं मिला? ये कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट है। कॉपी खोल के देखिए, लिखा हुआ है दिन और रात में अंतर होने का क्या कारण है। मैडम मिला कि नहीं मिला आपको? मिल गया। उसमें क्या लिखा हुआ देखिए जरा, देखिए उसमें क्या लिखा है। दिन और रात के बड़े छोटे होने का क्या कारण है, देखिए। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, बोलिए जरा। पृथ्वी का, पृथ्वी का। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी का देखो। दूसरा क्या लिखा हुआ पॉइंट नंबर 2 बताओ। अरे उस बच्ची को बोलने दीजिए ना आप लोग, आपसे जब पूछा जाएगा तब बोलिएगा। सुनीता जी बोलिए, सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? आ जाइए। नहीं मिला क्या आपकी कॉपी में आपको? ये देखो लिखा ही नहीं है, इसलिए ये भी तो बड़ा समस्या है। इसलिए मैं कहता हूं आपका कि आप लोग पुण्य आत्माएं हैं। और पुण्य आत्माएं अलग अलग लोक में क्या करती हैं, घूमती रहती हैं। मैं बोलता हूं कि भूलोक पे आ जाइए। कहाँ आ जाइए? भूलोक पे। नहीं लिखा है सुनीता, घबराओ मत, मैं समझा दूंगा। नहीं लिखा है तो तुम घबरा क्यों रही हो जी? इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो ना। तुमको जिला संभालना है। कितने लोग हैं? 2000 लोग बैठे होंगे। और जिले में कितने लोग होंगे? 50,000, 10 लाख, 2 लाख ही होंगे ना आपका। सोचो ऐसे ही क्राउड अगर तुम्हारे सामने आएगी और कुछ बोलेगी तो नर्वस हो जाओगी क्या? नहीं ना। क्यों नर्वस होना? ठीक है, नहीं लिखा, भूल गई लिखना, मैं समझा दूंगा दोबारा।
इसीलिए मैं हूं ना, मैं इसलिए हूं कि आपको कोई डाउट है तो उस प्रॉब्लम को मैं क्या कर सकूं, सॉल्व कर सकूं। लेकिन मैं इसलिए चाह, आवाज नहीं आ रही है, देखिए भाई क्या आवाज में प्रॉब्लम है। एक काम कीजिएगा नितेश जी, कहाँ हैं आप? ठीक है, दिवाली की अभी छुट्टियां होने वाली हैं। दिवाली की छुट्टियों में क्या कीजिएगा, इस माइक का पूरा क्या कीजिएगा, सर्विसिंग करवा दीजिएगा ताकि ठीक हो जाए। दो रीजन है, देखो इधर, दिन और रात में छोटे बड़े होने का दो रीजन है। ठीक है, पहला रीजन देखो, सपोज करो ये सूर्य है, क्या है ये, सूर्य है। मान लो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई नहीं होती तो हमारी पृथ्वी ऐसे होती, यही होता ना। ये वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और ये वाला क्या है, साउदर्न हेमिस्फेयर है। क्लियर है? तो बताओ इस कंडीशन में चाहे नॉर्दर्न होता चाहे साउदर्न होता, दोनों पार्ट में सन का लाइट इक्वल होता। सन का लाइट अगर इक्वल होता तो दिन और रात बड़ा छोटा होता है, बराबर होता है। क्लियर है इतना? प्रॉब्लम इज दैट कि हमारी पृथ्वी ऐसे नहीं है, समझो। हमारी पृथ्वी देखो ऐसे है, ये है हमारी पृथ्वी, हाँ या ना। अब ये वाला पोर्शन देखो क्या है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो ये वाला पोर्शन कौन सा है, साउदर्न हेमिस्फीयर। मुझे बताओ सूर्य, मुझे बताओ सूर्य से, माइक भी चाहता है कि हम सूर्य से दूर ना जाएं। ठीक है, देखो ये पोर्शन बताओ ठीक कीजिए नितेश जी, ठीक कीजिए, आपका सही कीजिए इसको। देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूर्य से दूर है ना, हाँ या ना। अरे सुनीता जी, हाँ या ना। तो जो सूर्य से दूर होगा वहां पे प्रकाश ज्यादा समय तक मिलेगा या कम समय तक? तो अगर बताओ यहाँ पे प्रकाश कम समय तक होगा तो मुझे बताओ यहाँ पे दिन, आ जाओ, दिन बड़ा होगा या दिन छोटा होगा? दिन क्या होगा, छोटा होगा, हाँ या ना, क्योंकि इस प्रकाश कम समय तक मिल रहा है। इतना बताइए, आप मेरे पास हैं तो आप मेरी आवाज को बेहतर सुन पा रही हैं, ज्यादा समय तक सुन पा रही हैं। जो सबसे दूर होगा क्या वो मेरी आवाज को बेहतर सुन पाएगा? जो सूर्य से दूर होगा वहां पे सूर्य का प्रकाश ज्यादा समय के लिए होगा या कम समय के लिए? तो ज्यादा समय के लिए अगर मान लो हुआ तो दिन बड़ा, और कम समय के लिए तो दिन क्या हुआ, तो यहाँ पे कम समय के लिए है तो दिन क्या हो जाएगा, छोटा। अब देखो साउदर्न जो हेमिस्फीयर है ये सूर्य के पास है ना, जो सूर्य के पास होगा वहां पे आपका बताओ सूर्य का प्रकाश कम समय के लिए ज्यादा समय के लिए, तो दिन क्या हो जाएगा, बड़ा। तो यहाँ पे दिन बड़ा हुआ, यहाँ पे दिन, और जहाँ पे दिन छोटा होगा वहां पे रात, और जहाँ पे दिन बड़ा होगा वहां पे रात छोटी। अब ये पृथ्वी यहीं पे रहेगी या चक्कर लगा के समझो यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। अब देखो वही कंडीशन देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर। इस कंडीशन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर था ना, लेकिन यहाँ पे पास, पास अगर आ गया तो सूर्य का प्रकाश ज्यादा समय तक या कम समय तक, तो यहाँ पर दिन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखो इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका दिन कभी छोटा था और अब दिन क्या हो गया, बड़ा। यही रीजन है दिन और दिन के छोटे और बड़े होने का कारण, लिखवाया हुआ है कॉपी में। ठीक, अब क्लियर है डाउट? ठीक, बैठ जाइए। प्रणाम गुरु जी, अच्छा खुश रहिए। जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल दोनों एक ही पॉइंट से शुरू होता है या यह दोनों अलग अलग पॉइंट से होता? अगर हाँ तो क्यों, किसका क्वेश्चन है? कोई नहीं खड़ा हो, कौन, किसका क्वेश्चन है? कौन है, आपका है? अच्छा ठीक है। तो एक बात मुझे बताए, कोई नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर आज मिलेगा। अभी हमने अभी अर्थ के पोल का, अर्थ के मैग्नेट का जो पोल है वो डिसाइड नहीं किया। अभी हमने कल क्या देखा था कि पृथ्वी का चुंबक बना कैसे है, ठीक है ना। आपके इस क्वेश्चन का आंसर अभी आपको 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा। अभी नहीं बता रहा हूँ, टॉपिक के अकॉर्डिंग बताऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना, बैठ जाइए, आ जाइए।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सचिन कुमार, कौन है भाई सचिन कुमार जी? विचार करते हैं आपके कथनों पे। किसी पिंड का एल्बिडो, क्या आप एल्बिडो जानते हैं? खड़े रहिए। क्या आप एल्बिडो के बारे में जानते हैं क्या होता है? हैं? ठीक है, कोई बात नहीं है। सुनिए, आप मुझे बताइए, आप इसके बारे में जानते हैं क्या? परावर्तन या रिफ्लेक्शन? ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। परावर्तन या रिफ्लेक्शन के बारे में आप जानते हैं। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि सतह क्या करेगा? परावर्तित कर देगा। अब देखो ध्यान से, एल्बिडो क्या होता है? ये देखो, पृथ्वी का सतह है। पृथ्वी का क्या, कोई भी सतह ले लेना, ठीक है। मान लो यहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये सनलाइट है, ये सूर्य का प्रकाश है। तो प्रत्येक सतह का एक नेचर होता है। नेचर क्या होता है? कि वो प्रकाश की कुछ मात्रा को अवशोषित कर ले। क्या कर ले? और कुछ मात्रा को, ठीक है। अब मान लो इसने क्या किया, प्रकाश की इस मात्रा को परावर्तित कर दिया। क्या कर दिया? परावर्तित कर दिया। तो इसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड लाइट, या इसे कहा जाता है परावर्तित प्रकाश। आ रही बात समझ में? अब इमेजिन करो, रिफ्लेक्टेड लाइट वाई है, ठीक है। और ये जो है क्या है आपका? ये आने वाला प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है? आने वाला प्रकाश है। इंसिडेंट लाइट बोलते हैं इसे। मान लो ये जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट जो लाइट है, इसे मान लो x हो गया। कितना हो गया? x। तो y अपान जो x होगा वो होता है अल्बीडो। क्या होता है वह? एल्बिडो। यानी कि अल्बिडो ये बताता है कि आने वाले प्रकाश की तुलना में सतह के द्वारा रिफ्लेक्टेड लाइट या परावर्तित प्रकाश कितना है। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, अगर परावर्तित प्रकाश ज्यादा होगा तो अवशोषित कम होगा, और आपका, और अगर परावर्तित प्रकाश कम होगा तो अवशोषित क्या होगा? ज्यादा। अब मुझे बताओ, किसी भी ग्रह का अल्बिडो बहुत ज्यादा है, ध्यान सुनना, किसी भी ग्रह का अल्बिडो क्या है आपका? बहुत ज्यादा है। तो प्रकाश को अवशोषित करेगा या परावर्तित कर देगा? परावर्तित कर देगा। तो प्रकाश का अवशोषण ज्यादा करेगा या कम करेगा? अवशोषण कम करेगा। तो गर्म रहेगा, ठंडा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर है ना आपको जो मैंने बताया है? ठीक है, बैठ जाइए। जय हिंद सर। अच्छा, जय हिंद। क्या शनि तारों के पास, क्या सभी तारों के पास स्वयं का प्रकाश है? यदि अंतरिक्ष में असंख्य तारे होने के बाद भी अंधेरा क्यों रहता है? सिया, कौन है सिया? कहाँ सिया? सिया कहाँ गई? जी मैडम, कल कहाँ थी आप? अब परसों? अच्छा, आपको मैंने ब्रह्मांड पढ़ाया था। ब्रह्मांड अगर मैंने पढ़ाया था तो एक बात बताइए, ब्रह्मांड किससे मिलके बना है? ब्रह्मांड तारों से और आपका डार्क एनर्जी और स्पेस से मिलके बना है। तारे जो हैं, समझिए, तारे जो हैं हमारे यूनिवर्स का 1 से 2% भाग है बस। 90% भाग आपका क्या है? स्पेस। क्या है वह? स्पेस। अब तो 90% भाग अगर स्पेस है, तो क्या स्पेस के हर भाग में आपका लाइट प्रवेश कर पाएगी? नहीं प्रवेश कर पाएगी। तो सफेद दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा, दैट्स वाई वो ब्लैक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को सौर मंडल का अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? ठीक है, बाबू कुमार, कौन है भाई बाबू कुमार? हाँ भाई, बाबू कुमार कहाँ है? आप है बाबू कुमार? अच्छा। पृथ्वी को सौर मंडल का प्रभु जी अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन है। क्या है पृथ्वी पर? पृथ्वी पर जीवन है और पृथ्वी पर पानी है। इसीलिए आपका पृथ्वी को सौर मंडल का अद्भुत ग्रह कहा जाता है। आप बताइए, क्या पृथ्वी की तरह जीवन आपका सौर मंडल के किसी ग्रह पे है? हाँ या ना? तो नहीं है। तो अद्भुत किसे बोले, बाकी ग्रहों को या पृथ्वी को? ठीक है, अगला है, नासा और इसरो का मानना है कि चंद्रमा पर पानी है तथा जीवन संभव है। क्या नासा और इसरो ने चंद्रमा पर पानी ढूंढ लिया है? जवाब दीजिए। नहीं ढूंढा है ना, लेकिन चंद्रमा पर ऐसी चट्टानें विद्यमान हैं जिसे देखकर लगता है कि यहाँ पे पानी है। तुम्हारा भी क्वेश्चन है? पढ़ा चुका हूँ, लीजिए।
नहीं, क्या चीज? अरे भाई एक बात बताओ, लाल बोलो चाहे सफेद बोलो, है तो तारा ना, हाँ या ना? ठीक है। तारों का मृत्यु बस ऐसे होता है कि तारों का हाइड्रोजन समाप्त कर दो, तारा मर जाएगा। तारा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अब किसी तरीके से उसका हाइड्रोजन खत्म कर दीजिए, तारा अपने आप मर जाएगा। हमें बस देखो, तारे को ऊर्जा किससे मिल रही है? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन खत्म कर दिए, तारा मर जाएगा। आई बात में? अब तुमको ये कंफ्यूजन होगा कि पहले क्या, तो पहले तुम्हारा तारा, ठीक है, उसको सब लोग सही कर लेना। पहले तारा, उसके बाद व्हाइट ड्वार्फ, फिर आपका लाल, फिर तुम्हारा क्या आएगा आपका, फिर आपका काला, अगर बहुत बड़ा हुआ तो सुपरनोवा विस्फोट, न्यूट्रॉन तारा, उसके बाद ब्लैक होल। इसी को मैनेज कर। अब क्लियर हो गया? चलिए। हाँ भाई, नासा और आपका समझो इसरो का मानना है कि वहां पे जीवन की संभावना हो सकती है, क्योंकि नासा और इसरो का मानना है कि चंद्रमा की जो चट्टानें हैं, उन चंद्रमा की चट्टानों के बीच में आपका कुछ ऐसे पदार्थ उपस्थित हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि यहाँ पे कभी पानी रहा करता था। समझ रहे हो ना? आपका बात बड़ी सिंपल सी है। जिस दिन चंद्रमा पर इसरो ने और नासा ने पानी ढूंढ लिया, हम मान लेंगे कि यहाँ पे जीवन हो सकता है। आईवासन में अभी मात्र एक संभावना है, क्योंकि हमने जो भी रिसर्च किया है, हमने चीजें जो भेजी हैं, उससे पता चला है कि यहाँ पे पानी हो सकता है। ये चट्टानों के अंदर ऐसे कुछ तत्व विद्यमान हैं जो केवल पानी में पाए जाते हैं। आर्यवासों में इसका मतलब यहां पर भी क्या हो सकता है? पानी। लेकिन अभी तक पानी है इसकी पुष्टि नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन श्योर है कि अगर पानी होगा, बिल्कुल जीवन होगा, क्योंकि आपका पानी के साथ ही जीवन की शुरुआत होती है। क्लियर हो गया? बैठ जाइए। और भी कुछ है किसी का? सुपरनोवा, हाइपरनोवा और किलोनोवा, कौन है ये? किसका क्वेश्चन है? तो सुपरनोवा क्या होता है, बताया गया क्लास में, हाँ या ना? बताया गया है क्लास में, क्या होता है? विस्फोट होता है, यही होता है ना। अब देखो, एक सुपर एक हाइपर है, दोनों की आपस में तुलना करोगे तो बड़ा कौन होगा? क्लियर है आपका? तो सुपरनोवा से बड़ा अगर विस्फोट होगा तो क्या हो जाएगा? हाइपरनोवा। और एक आपने लिखा हुआ है, एक आपने लिखा हुआ है आपका किलोनोवा ना, ठीक है। देखो, शब्दों को तोड़ोगे तुमको जवाब मिलेगा। मान लो तुमको नहीं पता, नोवा पता है ना, नोवा का मतलब विस्फोट, सुपरनोवा बड़ा विस्फोट, हाइपरनोवा और बड़ा विस्फोट, किलोनोवा छोटा विस्फोट। नोवा का मतलब भी विस्फोट होता है, जहां भी नोवा जुड़ा है क्या होगा आपका? विस्फोट होगा आपका। अब कोई तारा छोटा है तो उसमें विस्फोट क्या होगा? छोटा। लेकिन कोई तारा सूर्य से 100 गुना बड़ा हो सकता है ना, हाँ या ना? तो वहां पे अगर 100 गुना बड़ा विस्फोट होगा, उससे हम हाइपरनोवा बोल देंगे। शब्दों को जोड़ते जाइए, जवाब आपको मिलता चला जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको पूछा जाए। आपने गूगल पे सर्च किया था तो क्या यही जवाब? गूगल पे प्रॉब्लम जानते हो क्या होता है? गूगल पे कोई चीज जब तुम पढ़ते हो आपको तो फंसा देता है, वह बड़ा लंबा लंबा लिखता है, वह क्लियर लिखता ही नहीं है आपका, ठीक है। इसलिए पंगा आपको गूगल पे हो जाता होगा। आपको कुछ भी समझ में अगर ना आए तो शब्दों को तोड़ दीजिए। सुपर नोवा, नोवा का मतलब विस्फोट, हाइपर नोवा, नोवा का मतलब विस्फोट, किलो नोवा, नोवा का मतलब विस्फोट आपका। तो तीनों विस्फोट को डिस्कस करता है। हाँ, इतना जरूर है, किसी में विस्फोट की मात्रा क्या होगी? ज्यादा, किसी की तीव्रता क्या होगी आपकी? कम हो जाएगी। यही आपका तीनों एक्सप्लेन कर देगा। ब्रह्मांड में बताइए। हाँ हाँ, बिग बैंग विस्फोट से। हाँ, कुछ लोगों का मानना है कि कुछ लोगों का मानना है कि हाइपरनोवा है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम तारों के विस्फोट को, सुनिएगा, कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम तारों के विस्फोट को सुपरनोवा माने, ध्यान सुनना, तारों के विस्फोट को सुपरनोवा माने तो जो पहला विस्फोट था उसे हाइपरनोवा मानना पड़ेगा, हाँ या ना? और बिग बैंग ही कहता है कि आपका बिग बैंग कहता है कि विस्तार हो रहा है। अगर उस बिग बैंग विस्फोट को हम हाइपरनोवा माने तो जो वैज्ञानिक ये मान के चलते हैं कि बिग बैंग विस्फोट हाइपरनोवा था, उनका ये कहना था कि हाइपरनोवा ब्रह्मांड के विस्तार का कारण है। लेकिन हम बोलेंगे कि ब्रह्मांड के विस्तार का कारण डार्क एनर्जी है, डार्क एनर्जी। अब बोलोगे सर ये एनर्जी कहां से आई? तो बिग बैंग से। आज के जो साइंटिस्ट हैं आपका, वो ये मानते हैं आपका कि जो हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है ना,
इसके फैलने का एक ही रीजन है आपका डार्क एनर्जी। उनसे पूछे कि डार्क एनर्जी आया कहां से, बड़ा सिंपल सा रीजन था आपका, ब्रह्मांड की उत्पत्ति विस्फोट से। जब विस्फोट हुआ होगा तो भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा हुई होगी, और वही ऊर्जा ब्रह्मांड को क्या कर रही है, फैला रही है। कुछ साइंटिस्ट आते हैं, हाइजेनबर्ग जैसे साइंटिस्ट, वो कहते हैं कि वो जो विस्फोट था उसे हम हाइपरनोवा मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, हाइपरनोवा, क्योंकि वो छोटा मोटा विस्फोट नहीं था, वो विस्फोट क्या था, बड़ा विस्फोट था आपका, तो हाइपरनोवा मान के चलेंगे। तो हाइजेनबर्ग जैसे साइंटिस्टों का कहना है कि आपका ब्रह्मांड का जो विस्तार हो रहा है वो हाइपरनोवा से। बट आज का जो साइंटिस्ट है आपके, वो नासा मान के चलता है डार्क एनर्जी। क्या मान के चलता है, डार्क एनर्जी। तो हम भी मान के चलेंगे डार्क एनर्जी। लेकिन मान लीजिए तीनों में से चूज करना हुआ हमें, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, तो हम हाइपरनोवा की बात कर लेंगे। क्लियर है बेट? हाँ, क्या नहीं, उसमें विस्फोट की बात मत करो, वहां पे विस्फोट की बात मत करो। एक बीच देखो, अब उसमें अलग अलग थ्योरीज हैं। ऑटो स्मिथ की बातें तुम करोगे तो क्या कहता है आपका, कि तारों के बीच में धूल था। तारों के बीच में क्या था, धूल था। चैम्बरलिन कहता कि नहीं नहीं आपका ग्रहाणु थे। आरी बात सुन, लाप्लास कहता कि नहीं नहीं आपका गैस थे, आपका डस्ट पार्टिकल था। ठीक है, ले आपका उसके बाद आपका लिटलेटन क्या कहता है, नोवा हुआ था। क्या हुआ था, नोवा हुआ था। तो अलग अलग थॉट है ना, थॉट क्या है, अलग अलग। तो अलग अलग आज का थॉट क्या कहता है, जितने सारे आपके ग्रह उपग्रह हैं सब धूल कण से और किससे बने, चट्टान से बने हैं। आई बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो ग्रह हैं वह भी धूल कणों किससे बने हैं, चट्टान से। तो उपग्रह भी किससे बने होंगे, धूल कण और चट्टान से ही बने होंगे। हुआ क्या होगा आपका, कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होंगी आपका, उन्होंने धूल कण को इकट्ठा कर लिया होगा आपका, और किसी नोवा विस्फोट के चारों तरफ घूमने लगी होंगी, तो ग्रह बन गए। आई बात समझ में? ग्रहों के आसपास भी मटेरियल रहा होगा कि नहीं रहा होगा। ठीक है, मटेरियल जब रहा होगा तो वहां भी कोई चट्टान होगी, उसने आपका धूल कण को इकट्ठा किया। इकट्ठा जब किया तो वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। क्योंकि वो ग्रह के पास था तो ग्रह ने उसे अपनी तरफ क्या किया, खींचना स्टार्ट किया, तो ग्रह के चारों तरफ घूमने लगा, तो उपग्रह बन गया। ठीक है, तो विस्फोट की बात करना ही नहीं है कि आपका किलोनोवा से हुआ, आपका हाइपरनोवा से, ना ना ना, सीधे हमें बोलना है आपका बिग बैंग। क्योंकि ये अलग अलग लोगों के अपने थॉट हैं। हाइजेनबर्ग कहते हैं सुबह आपका हाइपरनोवा है, कोई बोलेगा सुपरनोवा है, आपका लिटलेटन कहते हैं कि नहीं नहीं नोवा है यार। आई बात में? तो कोई बोलता है, स्टीन बोलता है कि नहीं कोई नोवा हुआ नहीं है, आपका डस्ट पार्टिकल था। ठीक है, तो आपका तुम्हारा चैम्बरलिन कहता है कि नहीं नहीं सब आपका डस्ट पार्टिकल और गैस, यही था ना आपका विचार। रसेल कहता है कि नहीं नहीं दो तारे थे। तो सबके अलग अलग थॉट। आज आप क्या मान के चलते हो, आज बताओ, आपका मान के चलते हो आपका बिग बैंग ना, तो हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कहां फोकस होगा, बिग बैंग के ऊपर फोकस होगा। अगर आपका लिटलेटन सही नहीं है, अगर आपका चैम्बरलिन सही नहीं है, उसकी बातें क्यों करें हम। आज तो हमारे पास एक आपका एक्सेप्ट करने वाला सिद्धांत है हमारे पास, बिग बैंग। हमसे कोई पूछेगा तारे कैसे बने, बिग बैंग से। हमसे कोई पूछेगा ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा है, बिग बैंग से। हमसे कोई पूछेगा कि ग्रह उपग्रह पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, हम क्या बोलेंगे, बिग बैंग से। मैं किसी की थ्योरी नहीं लूंगा, केवल बिग बैंग लूंगा। प्रोटो प्लेनेट के बारे में बताइए। ठीक है, प्रोटो प्लेनेट तुमको बताया गया था, प्रोटो स्टार बताया गया था। प्रोटो का मतलब पुराना, प्रोटो का मतलब क्या होता, पुराना। हिंदी में इसको आद्य कहते हैं। क्या बोलते हैं, आद्य। जो तारे सबसे पुराने होते हैं उन तारों को प्रोटो स्टार कहते हैं। उसी तरह से मुझे बताओ, कुछ ऐसे आकाशीय पिंड होंगे जो ग्रहों के रूप में होंगे, वो बहुत पुराने होंगे, हाँ या ना। तो जो पुराना है उसे प्रोटो प्लेनेट आपने बोल दिया। आई बात समझ? अब चूंकि इस कॉन्सेप्ट को माने कि प्रोटो प्लेनेट है, ठीक है, और प्रोटो प्लेनेट का विस्फोट हुआ है, अगर इस बात को मान ले कि प्रोटो प्लेनेट, जैसे आपका माना कि सूर्य था, एक प्रोटो स्टार था, वहां से कोई तारा गुजरा, कुछ पदार्थ कहाँ निकल गया, बाहर। वैसे ही अगर कोई प्रोटो स्टार था, कोई पुराना आपका पुराना आपका ग्रह था, और अगर उसका विस्फोट हुआ है, टूटा है, तो उससे मटेरियल निकलेगा। अगर उससे मटेरियल निकलेगा तो श्योर है कि उसके मटेरियल से उपग्रह बनेगा। प्रोटो का बस एक ही मतलब, पुराना, जिसको आद्य बोलते हैं वही प्रोटो है। हाँ, अब ये क्वेश्चन का बिंदु हो सकता है कि जब आपका ब्रह्मांड में आपका ग्रह नहीं थे तो प्रोटो स्टार कहां से आया। समझ रहे हो ना आपका। अब जब आपकी इस ब्रह्मांड में तारे थे ही नहीं, तो फिर एक प्रोटो स्टार कहां से आ गया। ये क्वेश्चन का विषय है। किसका विषय है, क्वेश्चन का। और इसका जवाब नहीं मिलेगा।
इसलिए थक हार के हमें फिर से कहाँ जाना पड़ेगा, बिग बैंग के पास जाना पड़ेगा। आ रही बात सुन, ठीक, बैठ जाइए। चलिए लास्ट क्लास बताइए क्या था, हम डिस्कस कर रहे थे आपका चुंबक ना, हेडिंग कुछ डाला था क्या? अच्छा ठीक, बड़ी अच्छी बात है, हेडिंग नहीं डाला था क्योंकि हेडिंग डाल लेते तो हेडिंग कटवाना पड़ता। चलिए सभी लोग आपका अब हेडिंग डालिएगा। हेडिंग डाल लीजिएगा, पृथ्वी के चुंबक। आवाज आ रही पीछे की नहीं? आवाज नहीं आ रही है? नीतीश जी माइक को ठीक करवाइए, कैसे पढ़ाया जाए बताइए। हैं? नहीं, हम आपकी बातें मान लेते हैं, हर क्लास में होता है। अब उससे समझते हो टीचर के ऊपर कितना बर्डन पड़ रहा है, टीचर को फिर बहुत ज़्यादा चिल्लाना पड़ रहा है, ठीक है। और टीचर अगर बहुत ज़्यादा चिल्लाएगा तो उसका जो गला है वो गला क्या कहते हैं, 1 हफ्ते के अंदर खराब हो जाएगा, ठीक है। माइक इसलिए यूज किया जाता है कि टीचर को थोड़ा कम बोलना पड़े, ठीक है। देखिए पृथ्वी के चुंबक के ध्रुवों का निर्धारण, पृथ्वी के चुंबक के ध्रुवों का निर्धारण, डालिए हेडिंग। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ आपका टाइम क्या कहते हैं, साउंड आप लोग अच्छे से सुन पा रहे हो कि आपको भी प्रॉब्लम हो रही है? एक बार आप लोग भी बता दीजिए। पृथ्वी के चुंबक के ध्रुवों का निर्धारण, पृथ्वी के चुंबक के ध्रुवों का निर्धारण, पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑफ अर्थ। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा आप लोगों को। पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑफ अर्थ, पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑफ अर्थ, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा इसको ध्यान से आप समझिएगा। देखिए जब भी हम किसी मैग्नेट की बातें करते हैं, मान लीजिए ये मैग्नेट है, ये आपका एक मैग्नेट है, मान लेते हैं यह एक चुंबक है। तो जनरली आपका जो मैग्नेट होता है, जो चुंबक होता है, उसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। दो पोल होते हैं किसी भी मैग्नेट के। अब ये भी फिक्स है कि मान लीजिए अगर ये मैग्नेट ए है और अगर यहाँ पे एक दूसरा मैग्नेट रख दिया जाए, ध्यान सुनना, एक दूसरा मैग्नेट रख दिया जाए तो दूसरे मैग्नेट का यहाँ पे साउथ पोल होगा तो यहाँ पे नॉर्थ पोल, क्योंकि एक मैग्नेट का सेम पोल दूसरे मैग्नेट के सेम पोल को आकर्षित नहीं करता। नॉर्थ वाला नॉर्थ को रिपल करेगा, क्या करेगा, रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। नॉर्थ वाला हमेशा साउथ को ही आकर्षित करेगा, वो कभी नॉर्थ को आकर्षित नहीं कर सकता। आरित निवास में, ठीक है। ये चुंबक का एक सिंपल सा आपका डेफिनेशन है, सिंपल सा एक समझो विशेषता है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपने शायद इसका नाम सुना होगा, मैग्नेटिक कंपास, नाम सुना है? चलिए बड़ी अच्छी बात है, नाम आप सुन लेते हैं। मैग्नेटिक कंपास या चुंबकी कंपास ना, इसे एक और नाम दिया जाता है दिशा सूचक यंत्र। क्या नाम दिया जाता है? दिशा सूचक यंत्र, ठीक है। दिशा सूचक यंत्र आप देखेंगे तो कुछ ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये दिशा सूचक यंत्र होगा। रेड कलर में यहाँ पे नॉर्थ लिखा होगा, यहाँ पे साउथ लिखा होता है। तो दिशा सूचक यंत्र में हम चुंबक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? चुंबक का, मैग्नेट का। और उसका जो नॉर्थ पोल है, सुनना ध्यान से, नॉर्थ पोल है वह किस दिशा को बताता है? उत्तर दिशा को, नॉर्थ डायरेक्शन को। और जो साउथ पोल है किस दिशा को बताता है? दक्षिण दिशा को। सुनना बस ध्यान से, दक्षिण दिशा को बताता है। एंड्रॉयड फोन है आप लोगों के पास? मोबाइल है? मोबाइल ओपन करके देखिए, कंपास होगा उसमें। एक बार ओपन कीजिए जरा सब लोग, देखिए जरा। मोबाइल का सदुपयोग किया जाता है कभी कभी, ठीक है। हमेशा मोबाइल का दुरुपयोग नहीं किया जाता है।
एक बार मोबाइल आप लोग निकालिए, अपना मोबाइल निकालो, बगल वाले का नहीं, ठीक है? और मोबाइल निकाल करके ठीक है, ओपन कर लिया। उसमें देखो दिया हुआ है क्या, मैग्नेटिक कंपास। क्या उस मोबाइल में मैग्नेटिक कंपास है? जिसके पास नहीं वो बगल वाले में देखेंगे। अब उसको जैसे मर्जी वैसे घुमाओ, जैसे मर्जी वैसे घुमा लो, नॉर्थ वाला हमेशा नॉर्थ में जाएगा। कुछ भी कर लीजिए आप लोग घुमा फिरा करके देख लीजिए, घुमाओ फिराओ हमेशा नॉर्थ वाला कहां जा रहा है, नॉर्थ में ही जाएगा। कुछ भी कर लो साउथ में नहीं जाने वाला, कुछ भी कर लीजिए आप, हमेशा वो नॉर्थ वाला कहां रहेगा, नॉर्थ में। नॉर्थ में है ना आपका? हाँ ना तो बोलो। अच्छा, कुछ लोगों को कंपास ही नहीं मिला, कुछ लोगों को कंपास ही नहीं मिला, मिल गया ना? तो नॉर्थ वाला किस दिशा में जा रहा है और साउथ वाला, ठीक है। अब एक क्वेश्चन का जवाब दो, सारे लोग एक क्वेश्चन का जवाब देना। चलो अब ध्यान से दोनों दो बनाते जा रहा हूं, इधर देखो सब लोग, सब लोग यहां देखो। मान लो ये हमारी पृथ्वी है, सब लोग ध्यान समझो। अब मैं अर्थ के चुंबक के पोल को डिसाइड करने जा रहा हूं, और ध्यान से समझना क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं, ठीक है? अब ध्यान से सब लोग समझो। मान लीजिए सब लोग देखो, ये पृथ्वी का मान लो क्या कहते हैं, ये चुंबक है, ठीक है? ये देखो आपका ये जो लिखा हुआ है, ये पृथ्वी का क्या है, ये चुंबक है। हमें नहीं पता ये पृथ्वी के चुंबक का नॉर्थ पोल कहां पर है, और हमें नहीं पता ये पृथ्वी के चुंबक का साउथ पोल कहां पर है, हम नहीं जानते हैं आपका। अब देखो हमने क्या किया, यहां पे एक दूसरा चुंबक लिया, ध्यान से सुनना, यहां पर एक दूसरा चुंबक लिया जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल पहले से डिसाइड है, जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है आपका, पहले से ही आपका डिसाइडेड है, पहले से डिसाइड है, क्लियर है? अब मैंने क्या किया, ध्यान सुनना, इस चुंबक को बीच से बांध दिया, इस चुंबक को बीच से बांधा और बांध करके ऐसे लटका दिया पृथ्वी पर, जो कि एक चुंबक है। मेरी बातों को बड़े गौर से और ध्यान से सुनना। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के पास एक चुंबक है, चुंबक का नॉर्थ पोल साउथ पोल कहाँ है मुझे नहीं पता। मैंने एक दूसरा चुंबक लिया जिसका नॉर्थ और साउथ पोल मुझे पहले से पता है। मैंने इस चुंबक को एक रस्सी से बांधा और पृथ्वी के ऊपर लटका दिया, जो कि पृथ्वी एक चुंबक है। क्या है पृथ्वी? जब इसको मैंने घुमाया और घुमा दिया, तो जब ये रुका, नॉर्थ पोल उत्तर दिशा में था और साउथ पोल कहां था, दक्षिण दिशा में था, ठीक है? मुझे लगा कोई बात नहीं, ऐसा बाई चांस हो गया होगा। फिर से मैंने घुमाया तो फिर से इसका नॉर्थ पोल किस दिशा में जा रहा था, उत्तर दिशा में जा रहा था, समझो। और साउथ पोल किस दिशा में था, दक्षिण दिशा में। जितनी बार, ध्यान सुनना, जितनी बार मैंने इसे घुमाया, जब ये ठहर गया तो हमेशा नॉर्थ पोल उत्तर दिशा में था और साउथ पोल किस दिशा में था। मैंने इसको कहां लटकाया था, और पृथ्वी खुद एक चुंबक है, और एक चुंबक का अपोजिट पोल दूसरे को खींचता है। अगर इस चुंबक का नॉर्थ पोल हमेशा उत्तर दिशा में जा रहा है, समझो नॉर्थ पोल हमेशा उत्तर दिशा में जा रहा है, तो एक क्वेश्चन का जवाब दो आपका, वहां पर पृथ्वी का नॉर्थ पोल होगा साउथ होगा, कौन सा पोल होगा, साउथ पोल। यहां पर पृथ्वी का कौन सा पोल होगा, और यहां पर कौन सा होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये मैग्नेटिक पोल्स हैं। क्या है बच्चे, ये मैग्नेटिक पोल्स हैं, ये चुंबकीय ध्रुव हैं, ये आपका जियोग्राफिकल ध्रुव नहीं है, ठीक है? लेकिन हमने कुछ ऐसा पढ़ा है, हमने कुछ ऐसा पढ़ा कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, साउथ पोल है। लेकिन ये चुंबक वाला नहीं है, किसका है यह, भूगोल वाला है। कौन सा है यह, भूगोल वाला है। तो इसे कहा जाता है जियोग्राफिकल पोल। क्या कहा जाता है, जियोग्राफिकल पोल, समझो। अब दूसरा हमने बोला कि चुंबक की बातें कर लेते हैं। ये हमारा चुंबक है, यहाँ पे साउथ पोल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, लेकिन ये कौन सा होगा आपका, मैग्नेट वाला होगा। ये है हमारा मैग्नेटिक पोल है। अब दोनों को अगर एक साथ खींचा जाए, ध्यान सुनना, दोनों को अगर एक साथ खींचा जाए, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी, ठीक है,
ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है? अब ये जो नॉर्थ पोल है बताओ कौन सा वाला है? कौन सा वाला है? भूगोल वाला है, जियोग्राफिकल है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करो खींचते हैं चुंबक वाला पोल। ये देखो साउथ पोल है और ये क्या है? लेकिन ये कौन सा पोल है? मैग्नेट का पोल है। ये चुंबक वाला पोल है। ठीक है, मैग्नेटिक पोल है या चुंबक वाला पोल है? मुझे बताओ, पृथ्वी का जो भौगोलिक ध्रुव है जियोग्राफिकल पोल है, और पृथ्वी का जो मैग्नेटिक पोल है वह बिल्कुल सेम है या एक दूसरे का अपोजिट है? एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है आपका। ठीक है, यही पूछना चाहती थी आप? यही पूछना चाहती थी? क्लियर हो गया? ये अपोजिट है, सेम डायरेक्शन में अपोजिट है। आपका पृथ्वी का जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल उत्तर में है, लेकिन पृथ्वी के मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहाँ है? दक्षिण में है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के आपके विपरीत हैं। ठीक है, अब सोचो, मान लो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया, ध्यान सुनो, मुझे बताओ इसका मतलब दोनों जो पोल होंगे, ध्यान सुनना, दोनों जो पोल होंगे, इन दो पोल के बीच में कुछ एंगल बना होगा। कितने का होगा? नहीं, 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव है। हमने झुकाव पूछा है या पृथ्वी के दोनों पोल के बीच में एंगल पूछा है? क्या पूछा है? एंगल। 23.5 डिग्री कैसे हो सकता है? ठीक है, वो 23.5 डिग्री नहीं हो सकता आपका। ठीक है, अब बोलोगे आपका ये है आपका 11 डिग्री से 12 डिग्री के आसपास। याद रखना, कितने डिग्री से? 11 से 12 डिग्री के आसपास है, दोनों के बीच में आपका एंगल बना हुआ। अब सुनो, एक क्वेश्चन को ध्यान सुनना। मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन को बहुत ध्यान सुनिए, और जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी का भौगोलिक आपका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव से किस दिशा में झुका हुआ है? फिर से रिपीट करूं? ठीक है, पृथ्वी के, समझो आपका पृथ्वी का उत्तरी भौगोलिक ध्रुव, कौन सा? उत्तरी भौगोलिक ध्रुव पृथ्वी के चुंबक के दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव से किस दिशा में झुका हुआ है? किधर झुका हुआ है? पूरब की तरफ। किधर की तरफ? लेकिन उल्टा पूछ दे कि पृथ्वी के, समझो पृथ्वी के नॉर्थ पोल, आपका भौगोलिक पोल की तुलना में साउथ पोल किधर झुका हुआ है? तो पश्चिम की तरफ। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को जल्दबाजी करने में गलत हो जाता है। तो हमें क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब ये फिगर बना लीजिए, मैं एक लाइन लिखा देता हूं। 3 फिगर हैं आपके सामने, एक है आपका जियोग्राफिकल पोल, एक है मैग्नेटिक पोल, और दोनों फिर साथ में है। आपके पास अलग अलग कलर का पेन होगा, बना लीजिएगा। चुंबकीय ध्रुव, भौगोलिक ध्रुव, बना लीजिए। पीछे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आगे बैठ। अब जगह था जिसको बैठना तो बैठ गया, आप नहीं थे तो क्या करें? कोई बात नहीं, चलिए, कोई नहीं, बस थोड़ा सा क्या कहते हैं, आज कितना तारीख हो गया? 8, कल 9, परसों 10। सुनो तो, आज 8, कल 9, परसों 10, उसके बाद 12 दिन की छुट्टी, और उसके बाद जब अगली बार आएंगे तो नीचे बैठेंगे आप। देखिए, अरेंज कीजिए, चेयर और लगाइए, अरेंज कीजिए, आइए बैठिए ना। अच्छा, हट जाऊं? अच्छा, कूद जाऊं नीचे? अगर आपकी इच्छा हो तो हट जाता हूं। अब देखिए, इधर दिख रहा है? अब दिख रहा है?
तुम लोग मास्टर को खड़े भी होने नहीं दोगे तुम लोग। चलिए, भाई ठीक है भाई, चिल्लाइए मत, हम रुक गए हैं। कहाँ चला गया? यही है, ड्रॉ कर लीजिए। लिखिए आप लोग। देखो, पृथ्वी का पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव, पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव चुंबकीय ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुव से, पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुव से, भौगोलिक ध्रुव से विपरीत या उल्टा होता है, विपरीत या उल्टा होता है। मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ आर जस्ट अपोजिट, magnetic poles of earth are just opposite to the geographical pole of earth, to the geographical pole of earth, geographical pole of earth, geographical pole of earth, pole of earth। पृथ्वी का दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव, पृथ्वी का दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव, दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव उत्तर में उपस्थित है, जबकि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव, जबकि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव, जबकि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव दक्षिण में उपस्थित है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव दक्षिण में उपस्थित है। साउथ मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ, साउथ मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज सिचुएटेड इन नॉर्थ, is situated in north, but north magnetic pole, but north magnetic pole of earth, north magnetic pole of earth is situated in south, is situated in south, south। आगे बढ़े, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो ध्यान से इधर। मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ध्यान से सुनना। अरे ग्लोब में हम पेन कैसे डालेंगे? तो मैंने ग्लास लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया है ना। लो ग्लोब ले लेता हूं, बताओ पेन कैसे डालो इसमें? तुम लोग तुम लोगों के अंदर पेशेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर मैंने ग्लोब के होते हुए भी मैंने ग्लास अगर उठाया है तो कुछ तो रीजन है ना, हाँ है ना? तुम सुनो ध्यान से इधर। ये हमारी पृथ्वी मैडम, ये हमारी पृथ्वी, ठीक है। और ये पृथ्वी के अंदर बैठा चुंबक, क्या बैठा? चुंबक।
ये पृथ्वी के चुंबक का साउथ पोल और ये पृथ्वी के चुंबक का नॉर्थ पोल। हमारे, अब देखो ध्यान से, अब पृथ्वी के चुंबक का साउथ पोल तुम्हारा यहां दिख रहा है ना। हमारी पृथ्वी स्थिर है या गति कर रही है? क्या कर रही है? गति कर रही है। प्रभु जी महाराज इधर, ठीक है, क्या कर रही है? गति कर रही है। अब बताओ, गति करेगी तो ये जो पोल है इसका पोजीशन यही रहेगा, चेंज होगा? यहां से समझो, यहां, फिर यहां, फिर यहां। हाँ या ना? यही मैं समझाना चाहता था कि हमारे पृथ्वी का जो पोल्स है, मैग्नेट का जो पोल्स है, वो एक प्लेस पे नहीं होता। ठीक है, चूंकि पृथ्वी रोटेट कर रही है तो ये जो पोल है कभी यहां कभी यहां कभी वहां क्या करता रहेगा? घूमता रहेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान लो ये हमारी पृथ्वी है और यहां से उल्का पिंड आया और टक्कर मार दिया। बहुत बड़ा उल्का पिंड अगर टक्कर मार देगा तो इसका पोल वहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, मान लो ये हमारी पृथ्वी है, कोई बहुत बड़ा भूकंप आ गया और ये हिलने लगा तो ये ऐसे ही रहेगा, तब भी पोल चेंज हो जाएगा। पोल चेंज हो जाएगा। एक बात समझ में आई यहाँ पे कि हमारे पृथ्वी के चुंबक का जो पोल है उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, उसकी पोजीशन क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। अब प्रश्न उठा, पोजीशन क्यों चेंज होती रहती? पॉइंट नंबर 1, क्यों चेंज हुआ? क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। पॉइंट नंबर 2, उल्का पिंड क्या मार दे? अब पॉइंट नंबर 3, वो हिलने लगे। क्या करने लगे? हिलने लगे। देखो अब ध्यान से, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, और यहां पे हमारा आ जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहां पे हमारा आ जाएगा ये ग्रीनलैंड आ जाएगा। यही है ना हमारा? ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा समझो आपका एक वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम नीचे देखें, एक कॉन्टिनेंट है, इसका नाम क्या है? अंटार्कटिका। ठीक है, अब ध्यान से सब लोग सुनना स्टार्ट कीजिएगा। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इसको हम यूरेशिया मान लेते हैं। ठीक है, यूरेशिया हो गया आपका। ये क्या हो गया? अफ्रीका। ये, और यहाँ पे ध्यान से अब सुनना, एटलस लाए हो गया? ओपन करना जरा। एटलस निकालिए और एटलस में नॉर्थ अमेरिका का मैप ओपन कीजिए। एटलस में उत्तरी अमेरिका का मैप ओपन कीजिए। ऑनलाइन वाले, भूकंप क्यों आता है सर? अच्छा, पृथ्वी का मन करता है इसलिए भूकंप आ जाता है। भूकंप आने के प्रभु जी पुण्यात्मा कई कारण है। ठीक है, जब भूकंप आएगा तो आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप इतना जानिए कि भूकंप आता है प्लेटों के टक्कर के कारण, प्लेटों की गति के कारण। ठीक है भाई, निकाला कि नहीं निकाला? अच्छा, आप लोगों को जो मैंने क्लास स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि एटलस लेके आना है, बोला गया था। और ये भी बोला गया था कि जब तक ज्योग्राफी की क्लास चलेगी तब तक क्या लेके आना है? एटलस। जो लोग एटलस लेके नहीं आए हैं बस प्यार से खड़े हो जाए, हम देखना चाहते हैं, हम बस देखना चाहते हैं। एक बात बताओ, तो सारे खड़े हो गए। बैठो। एक बात बताओ, सुनो ध्यान से, आप लोगों को बोला गया था एटलस लेकर के आने के, तो आप क्यों नहीं लेके आते हो? हैं? ये देखिए, मेरी बात सुनिए, एटलस का यूज कभी भी हो सकता है ना। ठीक है, अब चूंकि आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो और जियोग्राफी की क्लास में आप एटलस लेके ना आओ तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। फिर ये मान के चला जाएगा कि आप अपने कैरियर को लेकर के सीरियस नहीं है।
और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने कैरियर को लेके सीरियस हैं। कोई बात नहीं है, कल सभी लोग एटलस लेके आएंगे, ठीक है। और जब भी आपके पास मैसेज आता है कि जियोग्राफी की क्लास चलने वाली है, बिना सोचे समझे एटलस रख लीजिए, क्योंकि यूज होगा उसका। क्या होगा उसका? यूज होगा। अब देखो मैं जो समझाना चाहता हूं तुम लोगों को, एटलस अगर तुम्हारे पास होता तुम देखते ये नॉर्थ अमेरिका है और ये नॉर्थ अमेरिका कनाडा है। क्या है? कनाडा है। तो ये जो कनाडा है, इसी कनाडा में तुम्हारा क्या है, पृथ्वी के चुंबक का साउथ पोल बैठा है। पृथ्वी के चुंबक का साउथ पोल कहां बैठा है? कनाडा में बैठा है। तो ये मान लो ऐसे, देखो ना ध्यान से, ये ऐसे है, ये तुम्हारा ऐसे है, यहां पे ऐसे। ये पृथ्वी का चुंबक है। क्या है ये? पृथ्वी का, ये पृथ्वी का मैग्नेट है, ये पृथ्वी का चुंबक है, ठीक है। साउथ पोल बैठा है कहीं कनाडा में, यहां पे देखो, साउथ पोल कहीं यहां बैठा है कनाडा के आसपास, इस वाले रीजन में, यहां पे कहीं। और नॉर्थ पोल कहां बैठा है? नॉर्थ पोल तुम्हारा बैठा है अंटार्कटिका में। ये तुम्हारा साउथ पोल हो गया। मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक। अभी आपको डिस्कस किया गया कि ये जो पोल है, समझो, ये जो पोल है ये स्थिर ना होकर क्या करता है, देखना ध्यान से बस, ये पोल ऐसे चेंज होता है, ये पोल ऐसे चेंज होगा, फिर ये पोल ऐसे चेंज होगा, फिर ये वाला पोल ऐसे चेंज होगा, ऐसे समझो, फिर ये पोल तुम्हारा ऐसे चेंज होगा, ऐसे चेंज होगा, ठीक है। ये रीजन तुम्हारा साइबेरिया है। क्या है यह? साइबेरिया। ये साइबेरिया है, ठीक है। और ये कौन सा रीजन है? कनाडा। कनाडा रीजन है आपका। तो वास्तव में जो पृथ्वी के चुंबक का, आप पृथ्वी के चुंबक का साउथ पोल है, ये कनाडा से साइबेरिया। कहां से कहां? कनाडा से साइबेरिया। और साइबेरिया से कहां जाता है? साइबेरिया से कनाडा की तरफ जाता है। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आपने क्या किया, केवल नॉर्थ की बातें की, साउथ की बातें क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक सब अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका। तो ये साउथ में वेरिएशन अंटार्कटिका से कहां चलता है? अंटार्कटिका तक। इसलिए हमने इसका यूज ही नहीं किया। और यहां पे अलग अलग देश आ गए, कनाडा से लेकर के आपका साइबेरिया रसिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? रसिया का। तो कनाडा से लेकर के तुम्हारा कहां तक? साइबेरिया तक। ये पोल तुम्हारा वेरी करता रहता है। और रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है आपका? पहला रीजन आपका अर्थ का रोटेशन, दूसरा रीजन क्या है? भूकंप, और तीसरा रीजन उल्का पिंड का टक्कर। ये तीन रीजन है कि पोल हमारा वेरी करता है। क्या करता है? पोल हमारा वेरी करता है। तो आप बना सकते हैं क्या? ठीक है, आए, हाँ कोशिश बिल्कुल कीजिए। कोशिश पहले लिख लीजिए, फिर कोशिश कीजिएगा। पहले लिख लीजिए, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। देखो आप लोगों को इतना, मैं अपना इतना भूगोल आपको पढ़ा दूंगा तुम लोगों को कि तुम आराम से ही समझो। आपका यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों से भी जाके डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और ये जो पढ़ाया जा रहा है तुमको जाके पूछना, कई प्रोफेसरों को पता भी नहीं होगा। ये हकीकत है, मैं तुमको ईमानदारी से बोल रहा हूँ। और जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं उनसे भी पूछना। तो आपको इतना बता दिया जाएगा कि आप क्या करेंगे, किसी भी एक आईएएस की तैयारी करने वाले से या किसी कोचिंग में पढ़ाने, भूगोल के पढ़ाने वाले टीचर से आप बड़े प्यार से डिबेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप उससे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि उससे आप ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन कम तो नहीं पढ़ेंगे, इतना श्योर है। आ रही इतनी बात समझ? इसलिए मैं बोलता हूँ सीरियस होकर पढ़ाई करो, हर चीज़ तुमको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इधर से उधर मिस्टेक हुआ, ध्यान भटका, तो याद रखना ये कॉन्सेप्ट तुरंत मिस कर जाएगा। आ रही बात समझ में? नोट करके आपको लिखना है, लिखिएगा। पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव स्थिर ना होकर, पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव स्थिर ना होकर स्थानांतरित होता है। स्थिर ना होकर स्थानांतरित होता है, स्थानांतरित होता है। मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ,
magnetic poles of earth magnetic poles of earth are not stable but it changes their position but it changes its position it changes its position it changes its position। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करना। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, लिखिएगा पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कनाडा से साइबेरिया तथा साइबेरिया से कनाडा कनाडा से साइबेरिया तथा साइबेरिया से कनाडा की तरफ स्थानांतरित होता है साउथ मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ ट्रांसफर फ्रॉम कनाडा टू साइबेरिया साउथ मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ ट्रांसफर या शिफ्ट फ्रॉम कनाडा टू साइबेरिया एंड साइबेरिया टू कनाडा अब लिखिए कॉजेज या कारण पॉइंट नंबर वन पृथ्वी का घूर्णन रोटेशन ऑफ अर्थ हाँ सुनो, तुम लोगों को मैंने इसलिए एटलस निकालने के लिए बोला था क्योंकि एटलस जब देखोगे ना तो कनाडा में तुम्हारे चुंबक का नॉर्थ मैग्नेटिक पोल लिखा होगा जो गलत है, उसी को मुझे सही करवाना था। ठीक है, आप जिस घर पे जाइएगा आप घर पे जाइएगा और आप क्या कीजिएगा, नॉर्थ अमेरिका का मैप ओपन कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको लिखा होगा, समझो यहाँ पे लिखा होगा, इस वाले रीजन में लिखा होगा, कनाडा में यहाँ पे लिखा होगा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल लिखा होगा, उसे काट देना है और क्या लिख देना है वहां पे, साउथ मैग्नेटिक पोल लिख देना है। ये आपके एटलस में गलत है, ये करेक्ट करवाना था। ठीक है, तो घर पे जाकर के इसको करेक्ट कर लीजिएगा। पहला आपको लिखना पृथ्वी का घूर्णन और रोटेशन ऑफ अर्थ। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखना स्टार्ट कीजिए। एटलस में नॉर्थ अमेरिका के स्पेशल मैप में मिलेगा, विश्व के मैप में देख रहे हो तुम, फिजिकल में देखो, फिजिकल वाले में देखो, हाँ उसमें देखो, वहां पे नॉर्थ लिखा होगा, इधर यहां देखो, यहां पे ऊपर जाके यहां देखो नॉर्थ लिखा होगा, लिखा हुआ है। थोड़ा और राइट भागो, और राइट चलो, और राइट जाओ, और राइट चलो, और राइट देखो, उधर ही वहीं पे देखो आपका सर्किल बना के नॉर्थ लिखा होगा, लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो उसको साउथ कर दो, लिखा हुआ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, उसे आप कर दीजिए साउथ मैग्नेटिक पोल। लिखिएगा, पहला हो गया आपका। दूसरा, उल्का पिंड की टक्कर, उल्का पिंड की टक्कर, उल्का पिंड की टक्कर, उल्का पिंड की टक्कर, कोलिजन ऑफ मेट्योर्स, कोलिजन ऑफ मेट्योर्स। तीसरा, भूकंप, भूकंप, अर्थक्वेक, भूकंप या अर्थक्वेक ब्रैकेट में डाल देना, अत्यधिक तीव्रता वाले, हाई मैग्नीट्यूड, ब्रैकेट में अत्यधिक तीव्रता वाले या हाई मैग्नीट्यूड, यानी कि भूकंप की तीव्रता अगर ज्यादा होगी तभी ऐसा हो सकता है, छोटे मोटे भूकंप से ऐसा नहीं होगा। हाँ या ना, छोटे मोटे भूकंप से ऐसा नहीं होने वाला। चलिए यहां से आगे, अब बताओ फिगर बनाओगे क्या? चलो ठीक, बना लेना। साइबेरिया या छोड़, तुम्हारे लिए फिगर को मैं आसान करता हूं। ठीक है, आपके लिए फिगर को मैं आसान करता हूं। ठीक है, ऐसे करना है,
ये है साउथ मैग्नेटिक पोल और ये क्या है, नॉर्थ। ऐसे करना है। ये कर लेना है, थोड़ा सा इजी होगा फिगर आपके लिए। और यहाँ पे दिख देना है मैग्नेटिक पोल, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। मैग्नेटिक पोल या चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव। देखो कम से कम आप लोग 2 एटलस खरीदिएगा। एक एक तो खान सर का है, ठीक है, एक तो है उनके पास, आपके पास होगा। एक दूसरा एटलस भी खरीदिएगा, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम नहीं, इंग्लिश मीडियम। अगर जिसके पास हिंदी, जिसने खरीद भी लिया कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग खरीदने वाले हैं वो क्या करेंगे, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस इंग्लिश मीडियम वाला और एक खान सर का एटलस आपके पास है, दोनों एटलस को मिलाएंगे तो बड़े सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम में लोकेशन थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। और देखो इंग्लिश मीडियम में नाम ही है ना, नॉर्थ अमेरिका को हिंदी में उत्तरी अमेरिका को इतना ही अंतर होगा ना। तो अगर इतना इंग्लिश तो आप जानते हो, इतना इंग्लिश आप जानते हो, तो अगर आप एटलस खरीदने वाले हो, खान सर का आपके पास है, और एक एटलस खरीद लीजिएगा ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। क्या क्या है, ऑक्सफोर्ड का है ना, हाँ कोई बात नहीं। हिंदी देखो खरीद लिया है हिंदी वाला, कोई बात नहीं है। जिन लोगों को अभी खरीदना है उसको मैं बोलूंगा वो इंग्लिश वाला ले लेंगे। आए कि देखो तुम्हारे पास एक तो खान सर का होगा ही, एक और ले लेना। अगर जो खरीदने चाहते हैं वो बोलूंगा ऑक्सफोर्ड का खरीदना। अगर तुम्हारे पास पहले से है, ओरिएंट ब्लैक स्वान का है तुम्हारे पास, मैकमिलन का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम मत खरीदना। जो खरीदने वाले मैं उसकी बातें कर रहा हूं। हो गया। जिन लोगों ने ड्रॉ कर लिया है वो क्या कहते हैं, ही डालेंगे। पृथ्वी के चुंबक का प्रभाव, पृथ्वी के चुंबक का प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ मैग्नेट ऑफ अर्थ। पृथ्वी के चुंबक का प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ मैग्नेट ऑफ अर्थ, इंपैक्ट ऑफ मैग्नेट ऑफ अर्थ। पृथ्वी के चुंबक का प्रभाव, देखिए ध्यान से, सबसे बड़ा इंपैक्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे कौन सा पोल है, चुंबक का नॉर्थ और साउथ पोल है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर पृथ्वी का नॉर्थ पोल आपने साउथ में क्यों बोल दिया। क्योंकि ये रीजन इसका ये है, हमेशा हम जानते हैं कि मैग्नेटिक जो लाइंस है वो नॉर्थ से निकल के कहाँ जाती हैं। तो पृथ्वी के मैग्नेटिक लाइंस को देखा गया तो पृथ्वी के समझो दक्षिणी ध्रुव से निकलकर कहां जा रही थी, उत्तरी ध्रुव की तरफ। तो बोलना ही पड़ेगा ना कि दक्षिणी ध्रुव के पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव है और उत्तरी ध्रुव के पास चुंबक का कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी, क्योंकि लाइन निकलती नॉर्थ से कहां की तरफ, साउथ की तरफ। तो पृथ्वी की समझो आपका मैग्नेटिक लाइंस ऐसे चलती हैं। ये है पृथ्वी की मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस। चलो ये हो गया पृथ्वी का मैग्नेटिक लाइंस, क्या हो गया,
अब तो पृथ्वी का अगर ये मैग्नेटिक लाइंस है, ध्यान समझो, पृथ्वी का अगर ये मैग्नेटिक लाइंस है तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसी मैग्नेटिक लाइंस ने पृथ्वी के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बना रखा है। क्या बना रखा है? चुंबकीय क्षेत्र बना रखा है। अब थोड़ा समझना, ये सूर्य है, ये सूर्य है। मुझे बताइए, सूर्य से अत्यधिक ऊर्जा की तरंगे निकलती हैं कि नहीं निकलती हैं? सूर्य से अत्यधिक ऊर्जा की तरंगे निकलती है। ध्यान से, कब का? सूर्य से अत्यधिक ऊर्जा की तरंगे निकलती है आपका, कि ये ऊर्जा की तरंगे सोलर फ्लेयर कहलाती है। याद करो, जब तुमको सूर्य पढ़ाया था तो वहां पे सौर आंधियां और सोलर फ्लेयर बताया था, याद आ रहा है? होता क्या है आपका, सोलर फ्लेयर का मतलब सूर्य के प्रकाश मंडल से निकलने वाली अत्यधिक ऊर्जा की तरंगे। कौन सी तरंगे? अत्यधिक ऊर्जा की तरंगे। मुझे बताओ, अगर सूर्य से अत्यधिक ऊर्जा की तरंगे निकलती हैं और अगर वो तरंगे हमारी पृथ्वी पर आ जाएं, तो वो अधिक ऊर्जा की तरंगे हैं, अगर वो पृथ्वी पर आएंगी तो तापमान को बढ़ाएंगी या घटाएंगी? तापमान को बढ़ा देंगी। तो तापमान अचानक से जब बताओ बढ़ेगा तो पेड़ पौधे जलने लगेंगे और पानी वाष्प बन जाएगा। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, ध्यान सुनना, लेकिन ऐसा होता नहीं। मान लो ये क्या है आपका, सूर्य से निकलने वाली अत्यधिक ऊर्जा की क्या है, ये अत्यधिक ऊर्जा की मान लीजिए तरंगे हैं, समझिए, ये सूर्य से निकलने वाली अत्यधिक ऊर्जा की तरंगे, अत्यधिक ऊर्जा की तरंगे सोलर फ्लेयर हैं या तरंगे हैं। होता क्या है, सोचो, अब ये तरंगे पृथ्वी पर आना चाहती है, क्या करना चाहती हैं? आना चाहती हैं, लेकिन पृथ्वी के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड बैठा हुआ है। ये जो तरंगे हैं पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, वो जाना चाहती हैं और वो उसे धकेलता रहता है। तो ये क्रॉस नहीं कर पाती हैं, तो ये अपना रास्ता ही चेंज कर लेती हैं। समझो, मान लो मैं आगे जाना चाहता हूं और बीच में कोई व्यक्ति आ गया, मुझे रोक दिया, मुझे आगे जाने ही नहीं दे रहा है, तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा या रास्ता चेंज करना पड़ेगा? ठीक है, तो ये जो तरंगे हैं, ये तरंगे अपना रास्ता क्या कर देती हैं, ये तरंगे अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं। और जब ये तरंगे अपना रास्ता चेंज करती हैं तो पृथ्वी की, आपका पृथ्वी की सतह की इन तरंगों से रक्षा हो पाती है। इमेजिन करो, अगर ये मैग्नेटिक लाइंस नहीं होती तो ये पूरा का पूरा सोलर फ्लेयर कहां जाता? पृथ्वी पर जाता, और अचानक से पृथ्वी के तापमान को क्या कर देता? बढ़ा देता। और अगर ऐसा होता तो शायद पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। आयुवासु में, इसका मतलब पृथ्वी पर अगर जीवन है तो उस जीवन को बनाए रखने में हमारे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की भी अपनी क्या है, भूमिका है। तो एक लाइन बोला जाएगा कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सूर्य से निकलने वाले अत्यधिक ऊर्जा की तरंगों से पृथ्वी की रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है। फिगर बनाइए, मैं लिखाऊंगा। आप लोग गोला बनाने में कितना टाइम लगता है? लिखिए, देखो, पृथ्वी के पृथ्वी के पृथ्वी के चुंबक के कारण, पृथ्वी के चुंबक के कारण
चुंबक के कारण पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ, चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, क्षेत्र का निर्माण होता है, निर्माण होता है। मैग्नेट ऑफ अर्थ, मैग्नेट ऑफ अर्थ क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, magnet of earth creates magnetic field around the earth, around the earth that protects, that protects our earth surface, that protects our earth surface from solar flare, from solar flare, सोलर फ्लेयर हिंदी में, जो कि पृथ्वी की, जो कि पृथ्वी की सूर्य से निकलने वाली, पृथ्वी की सूर्य से निकलने वाली अत्यधिक ऊर्जा की तरंगों से, अत्यधिक ऊर्जा की तरंगों से रक्षा करता है, अत्यधिक ऊर्जा की तरंगों से रक्षा करता है, रक्षा करता है, करता है। सेकेंड पॉइंट, मुझे बताओ, अभी कुछ टाइम पहले आपको डिस्कस किया गया था चुंबकीय कंपास, मैग्नेटिक कंपास या चुंबकीय कंपास या दिशा सूचक यंत्र, ठीक है, दिशा सूचक यंत्र। तो मुझे बताइए, ये जो दिशा सूचक यंत्र है इसमें किसका यूज किया जाता है? मैग्नेट का, ठीक है। और इस मैग्नेट के अपने नॉर्थ और क्या होते हैं? साउथ पोल होते हैं। मुझे बताओ, पृथ्वी के पास अगर चुंबक नहीं होता, ध्यान सुनो, पृथ्वी के पास अगर चुंबक नहीं होता, इस मैग्नेटिक पोल का नॉर्थ पोल हमेशा क्या नॉर्थ डायरेक्शन में जाता? इसका मतलब क्या ये मैग्नेटिक कंपास सही तरीके से काम कर पाता? और सही तरीके से काम नहीं कर पाता तो क्या इसकी सहायता से दिशा को डिसाइड कर पाना पॉसिबल होता? नहीं होता। तो सीधा सा हम क्या बोलेंगे आपका? हम बोलेंगे कि चुंबकीय कंपास या दिशा सूचक यंत्र प्रॉपर तरीके से तभी कार्य कर पाएगा जब पृथ्वी के पास अपना चुंबक हो। हाँ या ना? चुंबक नहीं होगा तो कभी उत्तर जाएगा, कभी दक्षिण जाएगा, कभी पूरब जाएगा, कभी कहाँ जाएगा? पश्चिम जाएगा। लेकिन ये हमेशा कहाँ जाता है? नॉर्थ में। इसका मतलब पृथ्वी का साउथ पोल इसे क्या करता है? खींचता है, और इस आधार पे हम डायरेक्शन को डिसाइड कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 2, मैग्नेटिक कंपास वर्क्स प्रॉपरली, मैग्नेटिक कंपास वर्क्स प्रॉपरली with the help of geomagnetism, with the help of geomagnetism। दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र या चुंबकीय कंपास, दिशा सूचक यंत्र या चुंबकीय कंपास भू चुंबकत्व के कारण ही, भू चुंबकत्व के कारण ही, चुंबकत्व के कारण ही, भू चुंबकत्व के कारण ही, भू चुंबकत्व के कारण ही सही तरीके से कार्य कर पाता है, सही तरीके से कार्य कर पाता है, कार्य कर पाता है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट कल मैंने बताया था, याद कीजिए, याद करो। अगर मैं बताऊं पृथ्वी के पास चुंबक नहीं होता तो पक्षी आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? आरी भाषण में पक्षी आपस में कम्युनिकेट तभी कर पाएंगे जब पृथ्वी के पास क्या हो? आपका चुंबक हो। लिख लीजिएगा, पक्षी, पक्षी, हाँ, पक्षी
पृथ्वी के चुंबक की सहायता से ही या पृथ्वी के चुंबक के कारण ही संचार स्थापित कर पाते हैं, संचार स्थापित कर पाते हैं। बर्ड्स कम्युनिकेट प्रॉपरली, बर्ड्स कम्युनिकेट प्रॉपरली with the help of magnetic lines, with the help of magnetic lines। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आपका। अब बताओ, और भी कुछ डॉल्फिन वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, कल बताया गया था, आप खुद से लिख लीजिए। डॉल्फिन का जो पॉइंट था खुद से लिख लीजिए। नितेश जी कहाँ हैं आप? ये इन लोगों का कमेंट आप देख रहे हैं, क्यों नहीं जो लोग बेकार का कमेंट कर रहे हैं ब्लॉक कर दे रहे हैं। ऑनलाइन भी कुछ अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, रुक जाइए, ठीक है, ऑनलाइन भी कुछ अच्छे बच्चे हैं जो सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं। इन बदमाशों की सहायता से उनका डिस्टरबेंस हो रहा है। आप ब्लॉक कीजिए ना, जिसको आपका कमेंट लगता है कि ये कमेंट क्लास के लायक नहीं है तुरंत ब्लॉक कीजिए। पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको जो करना पड़े आप कीजिए, पढ़ने वालों का नुकसान नहीं होना चाहिए। जी मैडम बताइए, तेज लाउडली। क्या 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 45 क्या 45 क्या आ रहा है? 4G। नेट मत बोलो उसे, 4G 5G बोलो, वो टेक्नोलॉजी का नाम है। 4G आप, अच्छा ठीक, बैठ जाइए। इनका कहना है कि सिर्फ 5G जो आ रहा है, ठीक है, नहीं अभी पूरी तरह से नहीं, ठीक है, अभी पूरी, क्या इंडिया में हर जगह आपने 5G प्रोवाइड करा दिया है? नहीं। और प्लस आपको जो 5G दिया गया नाम के लिए दिया गया है। 5G की स्पीड उतनी कम नहीं होती जितना आपको मिलता है, वो 5G के नाम पे आपको 4G दिया जा रहा है। धोखा है या क्या है? धोखा है। तो अभी ठीक है, अब ध्यान से समझो, ठीक है, मुझे बात को समझना। प्रॉब्लम क्या है, ध्यान सुनिए। इनका कहना है कि जो 5G टेक्नोलॉजी आ रही है उससे पक्षी को कैसे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, सुनिए ध्यान से। 5G जो टेक्नोलॉजी होगी, उस टेक्नोलॉजी से रेडिएशन निकलता है। क्या निकलता है? रेडिएशन निकलता है। पॉइंट नंबर 1, रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन का मतलब होता है हीट निकलना। क्या निकलना? हीट निकलना, उष्मा निकलना। तो वो जो हीट है, वह जो उष्मा पक्षियों को मारेगी। हम और आप तो एसी लगा लेंगे, पंखा चला लेंगे, वो क्या करेंगे? बात समझ रही है? वो तो वायुमंडल में ही रहेंगे ना, और इस वायुमंडल का तापमान लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 5G टेक्नोलॉजी आप लगाएंगे, चारों तरफ बड़े बड़े टावर लगाने पड़ेंगे। चारों तरफ बड़े बड़े टावर लगाएंगे तो जो पक्षी हैं, वो पक्षी अपना जब डायरेक्शन डिसाइड करेंगे तो जो मैग्नेटिक लाइंस हैं उस बड़े बड़े टावर से डिस्टर्ब होंगी कि नहीं होंगी? और डिस्टर्ब होंगी तो दिशा कैसे डिसाइड करेंगे, आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, और अगर वो उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे तो उनके रास्ते में अवरोध पैदा हुआ कि नहीं पैदा हुआ? तो टकरा जाएंगे कि नहीं टकरा जाएंगे? वो डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रहा है, वह समझिए आपको, उसको तापमान बढ़ गया, वह आपका आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, वो जिंदा रहेगा मर जाएगा? मर जाएगा। इसलिए पक्षियों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो यहां पे आकर के आपका जियो मैग्नेटिज्म का टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, एक बार आप पढ़ लीजिए। आप लोग क्या कीजिए, कल और आज दोनों मिला के एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम आगे शिफ्ट करते हैं। जहां से भू चुंबकत्व स्टार्ट हुआ था एक बार पूरा पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डेल्टा जब साइंस पढ़ाया जाएगा तो आप लोग पढ़िएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज क्या कहते हैं, बातचीत करने से, हाय हेलो करने से, जिला पूछने से, नंबर देने से सिलेक्शन नहीं होता है।
अच्छा, एक लोग पूछ रहे हैं मनु राशि, नेहा जी आप कहां से हैं? अच्छा, जो जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं बिना सोचे ब्लॉक कीजिए। जल्दी से पढ़िए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल से लेके आज तक पूरा टॉपिक पढ़ लीजिए। बोलो ना। क्या? मैं तेज बोलो, मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ क्या बोलना चाहती हूँ। अत्यधिक ऊर्जा की तरंग बोला मैंने, अत्यधिक तरंग नहीं, अत्यधिक ऊर्जा वाली तरंगे बोला है। यही लिखा हुआ है ना। सूर्य के प्रकाश में एक दो, सूर्य के स्पेक्ट्रम में कई तरंगे हैं। इंफ्रारेड है, परावैंगनी आपका इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है आपका, विजिबल रेज है आपका, औरक तरंगे हैं। ठीक है। सूर्य के स्पेक्ट्रम में कई प्रकार की तरंगे, एक प्रकार की तरंगे नहीं है आपका। अल्ट्रावायलेट रेज भी तुम्हारा क्या है आपका, हाई एनर्जी की वेव है, उसको ओजोन रुकता है आपका। औरक तरंगे ये भी हाई एनर्जी की वेव है, उसको तुम्हारा रोक देगा, जियो मैग्नेटिज्म रोक देगा आपका। और नॉर्मल जो तुम्हारा शॉर्ट वेव रेडिएशन है वो पृथ्वी पर आता है। ठीक है। सूर्य की स्पेक्ट्रम में कई तरंगे हैं आपका, औरक तरंगे हैं, दृश्य तरंगे हैं, परावैंगनी तरंगे हैं, वहां पे आपका शॉर्ट वेव है, लघु तरंगे हैं। हमें जो मिलता है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन है। क्या मिलता है? शॉर्ट वेव रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट को कौन रोक लेता है? ओजोन रोक लेता है। कौन रोक लेता है? ओजोन रोक लेता है। औरक तरंगे, कौन सी तरंगे? औरक तरंगे जो बहुत अधिक ऊर्जा वाली होती हैं, उसको आपका जियो मैग्नेटिज्म आने नहीं देता है। और हमारे पास कौन सा आता है? केवल शॉर्ट वेव रेडिएशन आता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं लघु तरंग विकिरण कहते हैं। क्या? नहीं पता चल पाए? कैसे पता चल जाएगा आपको? कैसे पता चल जाएगा? इतने जवाब दीजिए कि हाई एनर्जी लोगे तो मैग्नेट रिपल कर देगा। हम क्या बोले हैं? हाई एनर्जी का लेना पड़ेगा, औरक तरंगे लेना पड़ेगा। हम एक शब्द बोल रहे हैं ना, औरक तरंगे। तो हाई एनर्जी के लिए देखो क्या, हाई एनर्जी तुम यहाँ पे हाइड्रोजन का बल्ब जला दो वो भी हाई एनर्जी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाइड्रोजन का बल्ब आप जलाएंगे तो 0 डिग्री वाले से ज्यादा लाइट देगा या कम देगा? क्या देगा? तो हाई एनर्जी तो वो भी हो गया। क्या वो औरक तरंगे हैं? तो मैं एक शब्द बोल रहा हूं, औरक तरंगे बोल रहा हूं। ठीक है। हर हाई एनर्जी को तुम बताओ क्या कहते हैं? हाई एनर्जी वाली वेव तुम्हारी अल्ट्रावायलेट भी है ना? हाँ है ना? तो अल्ट्रावायलेट तो हमारे वायुमंडल में आ गया, अल्ट्रावायलेट को तो इसने नहीं रोका। तो इस सबको रोक रहा है या कुछ विशेष को रोक रहा है? इस सबको रोक रहा है कुछ विशेष को? बोलो। विशेष को, विशेष कौन से? औरक तरंगे हैं। कौन सी हैं? औरक तरंगे, उनको रोक रहा है, पृथ्वी पर आने नहीं दे रहा है। ठीक है। और आपका अल्ट्रावायलेट रेज आती है, उसको ओजोन रोक लेता है। ठीक है। तो हर तरंग को मैग्नेट नहीं रोकेगा। मैग्नेट की जो आपका हाई तरंगे हैं, और ये भी सुन लो क्या कहते हैं, जो आपका हाई एनर्जी की तरंग है, आपका सूर्य का जो प्रकाश है, वह भी तुम्हारा आपका एक वेव है। याद रखना, वह भी तुम्हारा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है वह? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहां पे क्या लिखा हुआ है? मैग्नेटिक वेव लिखा हुआ है ना। तो हाई एनर्जी का एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्या करेगा? रिपल कर देगा। दैट्स वाई वो रिपल कर रही है। ये सब मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये सब प्योर साइंस हो जाएगा। हम भूगोल पढ़ रहे हैं आपका, फिर भी आपने पूछा तो हमने आपको बता दिया। दिमाग में रखिएगा, औरक तरंगे। ठीक है ना?
और इसलिए रिपल होता है क्योंकि ये भी लाइट कौन सा लाइट है आपका, मैग्नेटिक, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दैट्स वाई एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेट को रिपल कर दे रहा है। ठीक है, हो गया जी, आगे रिवाइज कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। रोटेशन, यहां पे आकर के रोटेशन का टॉपिक क्या हुआ, समाप्त हुआ। आपने ये पढ़ लिया कि रोटेशन क्या होता है, आपने ये पढ़ लिया कि रोटेशन का इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, इम्पैक्ट में आपने पढ़ा कि हमारी जो अर्थ है उसका शेप चेंज हुआ, इसका रीजन भी एक रोटेशन है। हेलो हेलो,